यस सर। चलो पेपर डिस्कस करना आज, संडे वाला। आज पेपर डिस्कशन होगा। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पेपर 1 देखेंगे। पेपर 1 पहला क्वेश्चन। तो पहला का आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी हो जाएगा, क्योंकि a system undergoes a process in which entropy changes is इतना during the process 1.5 kilojoule of heat 1.5 kilojoule of heat is added to the system। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि डेल्टा एस टोटल निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो जाएगा, 1500 बाय 300। तो ऑब्वियसली माइनस होगा, तो -5 हो जाएगा। तो -5 है तो डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल -5 क्यों होगा, क्योंकि इतना हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सिस्टम इज एडेड टू दिस सिस्टम। सराउंडिंग का हीट कम हो रहा है, एंट्रोपी सराउंडिंग का कम हो रहा है। तो ये हो जाएगा प्लस 0.51, यानी द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है। अब बाकी और किसी चीज पे तो कमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा अगर हम लोग देखें कि इज नॉट जीरो, सेकंड वाला, तो बी हो जाएगा इसमें। नॉट जीरो है ना। यस। ये तो याद करने वाला था। फिर तीसरा वाला भी आसान है, तीसरा वाला का ए हो जाएगा। तो जैसे पी का देखेंगे तो पी में दिया हुआ 4n5। तो इन जैसे 4n5 जैसे इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम करेंगे तो सबका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। और कंसंट्रेशन जब कम होगा तो इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम, तो प्रेशर कम होगा, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ की इंक्रीज इन कॉलिंग, तो प्रेशर कम होगा तो वहां जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, यानी बैकवर्ड जाएगा। तो बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा, फिर वापस से रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ेगा और मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अगर इसमें से आपको किसी ऑप्शन में अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें से किसी भी ऑप्शन में डाउट है आपको, नो सर। किसी को भी, एनीवन? नो सर। और फोर्थ वाले में तो हमको पता क्या। सर वो बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखेंगे वो? किसका बॉइलिंग पॉइंट? सर NaHCO3 का जो Na2CO3 CO2 है, तो वो हाँ, किसका चेक कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, Na2CO3 का या CO2 का? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। H2। तो कहाँ लिखा है, कौन सा ऑप्शन है ये? R वाले में दिया है कि लेस बॉइलिंग पॉइंट।
करेक्ट। तो क्या बोला, वन ऑफ द प्रोडक्ट हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन H2O, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट है, तो CO2 का तो बॉइलिंग पॉइंट H2O से कम होता। हो गया ना? चलिए, तो ये हो गया। और कोई डाउट है फोर्थ वाले में तो पूछ लीजिए। नो सर। है कोई डाउट? नो सर। फिफ्थ, सिक्स, सेवन में कोई डाउट है? सर फिफ्थ No. का बी। An ideal if heat is withdrawn from the system tanks. तो करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। तो आइडियल मोनोटोमिक गैस है, तो पीवी का पावर क्या हो गया? पीवी का पावर 7/5 हो गया। तो कितना हो गया ये? पीवी पावर 1.4। 1.4। और गामा कितना है? गामा 1.4 है। और आइडियल मोनोएटॉमिक गैस का गामा कितना होता है? मतलब ये बीटा हो गया। ये मतलब ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का वो हो गया। तो n इक्वल टू 1.4 हो गया। तो गामा कितना होता है? 5/3। 1.6. तो 1.66 है। तो अब यहाँ पे साफ दिख रहा है ना कि जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है वो 1 से बड़ा और गामा से छोटा है। तो अगर ये वैल्यू होगा तो हीट कैपेसिटी सिस्टम का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि सिस्टम से हीट निकाल रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सही है भी? ओके सर। ठीक है, और बोलो। इसमें करेक्शन किए हैं, सी का ABCD और BCD कर दिए, क्योंकि चेंजेस ऑन चेंजिंग प्रेशर। तो प्रेशर चेंज एक्चुअली एक और तरीके से किया जाता है। टोटल प्रेशर चेंज कर दिया जाए इनर्ट गैस ऐड करके कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो उस केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एचआई एट इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी के साथ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ABCD या BCD कर दिए इसमें। ठीक है, यस सर। और बोलो। और किसी में डाउट है? No, sir. 6 हो गया। Yes. 7। कोई डाउट है? नहीं है। 8 में कोई डाउट है? नहीं सर। 8 तो आसान लग रहा। वो बफर का फॉर्मूला लगाना है। हाँ, चलो 9 में कोई डाउट है? No, sir. 10। नो सर। 11। 10 में डाउट नहीं है, ठीक है। इंटीजर 1 में कोई डाउट है? No. 2 में? तो 2 बस। डेल्टा H पूछा है ना, और प्रोसेस तो डिफाइंड है नहीं। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2V2 माइनस P1V1 हो जाएगा। रियल गैस है तो ये तुमको पता है, P2V2 माइनस P1। तो डेल्टा E क्या होगा? तो एडियाबैटिक है, Adiabatic. तो Q प्लस W, Q 0 हो जाएगा। तो W के बराबर हो जाएगा। W होता है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। माइनस P एक्सटर्नल कितना? 4 है।
V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा? तो 30 माइनस 40 हो जाएगा। आ गया, यहाँ पुट कर दो, निकल जाएगा। ओके ठीक है, यस थर्ड में कोई डाउट है? नो सर फोर्थ में कोई डाउट है? नो सर। फिफ्थ में कोई डाउट है? यस 5 सर अरे ये तो आसान है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम प्लस 2OH माइनस है। तो अभी शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन कितना था केएसपी के हिसाब से? 2 × 10⁻³ था। अब इक्वल वॉल्यूम मिला दिए तो 1 × 10⁻³ हो गया, 1 × 10⁻³ हो गया इक्वल वॉल्यूम मिलाने पे कंसंट्रेशन। अब बोला कि as concentration of OH minus ion equal to 0.04। तो जब तुम NaOH डाले तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो इसका कंसंट्रेशन मिलाने के बाद कितना कंसंट्रेशन है? 4 × 10⁻²। इसका मतलब है कि OH एक सेकेंड, गलत लिख दिया ना मैं, गलत लिख दिया मैं, बिल्कुल गलत लिख दिया। S 2S, तो S × 2S का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6 है। तो S³ इक्वल टू 10⁻⁻6, यानी S इक्वल टू 10⁻², यानी इनिशियली ये 10⁻² है और ये है 2 × 10⁻²। अब ये OH माइनस मिलाने के बाद लेकिन अब क्योंकि 10⁻² हो जाएगा क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिला है, 1 × 10⁻² है। अब OH माइनस डालने के बाद ये 4 × 10⁻² हो गया है। तो अब इसका कंसंट्रेशन कितना होगा वो देखना पड़ेगा। तो अभी ये कितना है? ये हो गया तुम्हारा 5 × 10⁻³ तो 4 × 10⁻² का OH माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू S इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो गया ये, और तो S इज इक्वल टू 1/4 × 10⁻⁻2। तो 1/4 हो गया, 2.5 × 10⁻⁻3। तो अभी कितना था? अभी था 5, तो 5 × 10⁻⁻3 से हो गया 2.5 × 10⁻⁻3, यानी कितना मोल प्रेसिपिटेट किया? क्योंकि 1 लीटर था तो 2.5 × 10⁻⁻3 मोल्स प्रेसिपिटेट किया। समझे? हाँ, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? हाँ हेलो, हेलो, हाँ कहाँ पे? सपना पाव भाजी। अच्छा एक सेकंड, मैं बालकनी में आ रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करो रे तुम लोग। हाँ एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ बालकनी में। मेरा सामने में बिल्डिंग है जेसवन सोसाइटी, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक बिल्डिंग देख रहे हैं, बड़ा सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा था अंदर। हाँ हाँ, वो बिल्डिंग प्रॉपर नहीं तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, देखा था 5 कोटी के ऊपर, तो साफ कहाँ पे? हाँ 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 हेलो। यस सर तो 2.5 × 10⁻³ इंटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मास होता है 40 इंटू
17 इंटू 17 34, तो 2.5 इंटू 10 पर माइनस 3 इंटू 74। 10 पर माइनस 3 को हटा दो क्योंकि मिलीग्राम में पूछा है। एक सेकंड, क्लास चल रहा है मेरा, कॉल बैक कर रहा हूँ। टू 2.5 इंटू 74, 185 आंसर आएगा। हाँ तो ये beautiful हो गया ना? समझ गया कि नहीं समझे? यस सर। 6 का आंसर करेक्ट करवा दिए, 5 होगा। 6, 7, 8 आसान है। कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हो। 6, 7, 8 में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। हाँ, डाउट है? नो सर। ठीक है। अब आ जाओ पेपर नंबर 2 में। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 So option D. कौन सा ऑप्शन? D option. डी। प्रेशर प्रेशर 2 एटीएम है, तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस देन 273 के से नीचे आ जाएगा। और अभी तापमान क्या है? तापमान अभी 273 से ऊपर है। इसका मतलब है सॉलिड से लिक्विड जो कन्वर्जन होगा वो स्पॉन्टेनियसली होगा। सो देयरफॉर डेल्टा जी इज लेस देन 0। इट इज करेक्ट। Okay, sorry. और कोई डाउट है? 3, 4, 4 4 सर। कौन सा? 4। 4 में क्या डाउट है? बोलो एक बार। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? केपी प्रेशर तो 0.8 होगा मैक्सिमम, होगा ना? हाँ। तो 0.8 प्रेशर के लिए जो वॉल्यूम है निकाल लो। ओके। ठीक है। 5, सर फिफ्थ में डाउट है। 6 में डाउट है। 6 को बोनस कर दिए हम। ओ, तो ये 0.4 है। इक्वल वॉल्यूम मिलाने के बाद ये 0.04 हो जाएगा। 1 हाँ माइनस 4। अल्फा, तो 0.04 अल्फा प्लस जो HCl से आ रहा होगा वो 2 इंटू 10 का पावर -3, और A माइनस कितना होगा? 0.04 अल्फा। हो गया ना?
हाँ, अब अल्फा कितना है? रूट ओवर K/C। तो अल्फा तो 1 से बहुत कम है, तो अल्फा बहुत 1 से कम है, तो ई ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, मतलब ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, है ना? हाँ, हाँ सर। तो अब बाकी अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, है ना? अब तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। 0.04 अल्फा इंटू 0.04 अल्फा प्लस 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.04 इक्वल टू 10⁻⁻6। अभी सॉल्व करके निकालना पड़ेगा अल्फा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। समझ गए? हाँ सर। हाँ, 6 बोनस कर दिए हैं। 7 में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। 8 में कोई डाउट है? नो 8 सर। भी आसान है। नो सर। 9 9 भी आसान है। बाकी 11 12 तो रटने वाला था। 12th में आंसर चेंज करवा दिए, BCD करवा दिए। 9 10 में कोई डाउट है किसी को? वेपर प्रेशर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे ना? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट H2O2 का ज़्यादा है। ओके। 11 12 हो गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? सर जो फिफ्थ वाला है उसमें मेजर प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट थोड़ी ना बनेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl में क्या बनेगा फिर? एक्वस NaCl। ब्राइन सर सॉल्यूशन। मेन प्रोडक्ट से मतलब मेजर प्रोडक्ट इन्फरेंस है या फिर? नहीं, एक्चुअली क्या ना, हुआ क्या गलती तुम लोग से, जब इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया होता है तो हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में यूजुअली हम लोग जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो PT ही लेते हैं। तो तुम लोग शायद मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड लेके बना दिए। तो कैथोड में यहाँ H2 आएगा। तुम लोग NaHg लिख दिए ना, वो NaHg सोचे होगे तुम लोग, हाँ वो सर, वो क्योंकि कास्टेलनर वो तो प्रोसेस। इसलिए कास्टेलनर चार हाँ, तो प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस जब कुछ नहीं दिया होता है तो मर्करी इलेक्ट्रोड खुद से नहीं लेते हैं। ठीक है। कुछ नहीं दिया तो हम लोग यूजुअली PT इलेक्ट्रोड लेते हैं। ओके। हाँ, लेकिन ठीक है, चलो अगली बार से ध्यान रखेंगे कि यहाँ PT इलेक्ट्रोड लिखा दिया जाए। ठीक है। हाँ, और किसी क्वेश्चन में डाउट? आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। यहाँ एक करेक्शन है कि ये SRH नहीं SRH2 है, तो इसीलिए 2 आंसर दिलवा दिए थे, 2 भी दिलवा दिए और 1.6 दिलवा दिए। यस सर। सर तो थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो, न्यूमेरिकल। हाँ देखो, वीक एसिड है डिसॉल्व्ड इन 60 ml एंड टाइट्रेटेड विद इतना NaH। When half of the acid was in the pH was found to be 5 and the equivalence point pH is 9, calculate the mass percentage of HX in the sample। अब मैं तुमको समझा सकता हूँ, तुम सॉल्व तुम कर लेना, मैं समझा देता हूँ। समझा दो ना। हाँ हाँ। देखो, जब HX और NaOH का तुम टाइट्रेशन हाफ हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होगा वो समझो पहले तुम। NaX प्लस H2O बनेगा, NaX प्लस H2O। तो जब हाफ होगा तो उस समय ये आधा होगा, ये आधा होगा, यानी दोनों बराबर होगा। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? PK प्लस लॉग कंजुगेट बेस बाय एसिड होगा ना।
तो बेस बाय एसिड वाला टर्म ये 0 हो जाएगा। तो पीएच बराबर पीके, उस समय पीएच कितना 5 है, तो यानी कि पीके बराबर क्या हो जाएगा, पीके बराबर हो जाएगा 5। ठीक है। जब पूरा हाँ टाइट्रेट हो जाएगा, जब पूरा टाइट्रेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा इसका। तो जब सॉल्ट बनेगा इसका तो पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके प्लस लॉग सी होगा। तो ये पता है, ये भी पता है, ये 9 दिया हुआ, तो सी निकल जाएगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन। ओके अब जब तुमको सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो फिर तुम टाइट्रेशन का यूज करके एच का कितना कंसंट्रेशन शुरुआत में था, मतलब कितना परसेंटेज था उसमें, नहीं निकल जाएगा मोल्स निकालने से। यस सर ओके हाँ, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ओके ठीक है। यस सर। यस सर। और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है, फिर क्लास एंड कर रहे हैं ना। राधे राधे।